6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं देश के कोने कोने से उभरती ऐसी प्रतिभाओं से जो कि कृषि, पशुपालन और इससे संबंधित कृषि स्टार्टअप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं बल्कि देश को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे त्रिपुरा के एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि पशु आहार के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का छोटा और सबसे मनोरम पहाड़ी प्रदेश है। प्रकृति धान की फसल भी लेते हैं। मैं 4 साल से साइलिस के साथ जुड़ा हूँ और मेरा जो साइलिस बन रहा है अभी वो मार्केट में चल रहा है। इसका साथ मेरा जो केबी के है ना, उसका साथ मेरा बहुत दिन से बहुत अच्छा रिश्ता है और केबी के मेरे को पूरा हेल्प कर रहा है। और मैं अभी एफपीओ का सदस्य हूँ और एफपीओ में मेरा जो प्रोडक्ट है साइलिस का वो अभी चल रहा है। बहुत अच्छे से मेरा बिजनेस चल रहा है। मेरा 15 बीघा ज़मीन है, उसमें से मक्का हर साल मक्का लगाता हूँ और मक्के से थोड़ा साइलिस होता है और थोड़ा सूखा के उसमें जो बीज निकलता है बीज बेचता हूँ ICR में और केबीके में। और धान का ज़मीन है, उसमें बहुत धान होता है और वो बिक के बहुत अच्छा कमाई होता है मेरे को। आइए अब आपको
बताते हैं सजल की कहानी के बारे में। सजल के जीवन में एक छोटी सी मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बताते हैं कि कैसे इस मशीन की मदद से वो साइलेज तैयार कर रहे हैं। साइलेज जो कि पशु आहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे समय में भी पशुओं तक पोषण पहुंचता रहता है जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो आइए दिखाते हैं इनसे जुड़ी कहानी। पीले रंग की इन बोरियों में सजल के द्वारा बनाया गया साइलेज भरा हुआ है, जो पशुओं को बेहतर आहार के रूप में दिया जाता है। साइलेज बनाने के लिए सजल एक छोटी सी कटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। साइलेज बनाने के लिए मक्का के ताज़ा पौधों को मशीन से इस तरह कतरा जाता है कि ना तो वो ज्यादा बारीक हो और ना ज्यादा मोटे, जिससे पशु को खाने में आसानी हो, साथ ही रखरखाव भी आसान हो सके। टुकड़ों में काटने के बाद साइलेज को कुछ समय धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इसे एयर टाइट पैकेट में भरा जाता है। ये तैयार पैक यहाँ से किसानों और पशुपालकों को सप्लाई किए जाते हैं, जिससे विपरीत समय में भी पशुओं को हरा चारे के गुणों से भरपूर साइलेज मिल सके। सजल बताते हैं कि साइलेज से दूध उत्पादन में बढ़त हो जाती है। सजल अपनी 4 गायों को साइलेज देते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। काटिन का जो कुट्टी मशीन है उससे काटिन होता है। काटिन के बाद बोरी में डालता हूँ मैं, और पॉलीथीन के जो पैक है उसमें डालता हूँ, क्योंकि हवा नहीं लगना चाहिए। हवा लगेगा तो साइलेज ख़राब हो जाएगा। साइलेज का मेनली एयर टाइट, जितना अच्छा एयर टाइट होगा उतना अच्छा साइलेज बनेगा। उसका बाद 45 डे का बाद ये जब तैयार हो जाएगा, उसको पशु को खिलाने के लिए देता हूँ, और इससे दूध बहुत बढ़ता है। फैट भी दूध का जो फैट है वो भी बहुत बढ़ता है, और उसमें गाय का हेल्दी होता है। और खाने गाय जो है साइलेज के लिए बहुत अच्छे से खाता है साइलेज को, इसलिए मैं हर टाइम हमारा जो गाभी है उसको साइलेज देता हूँ। और दूध भी बहुत अच्छे से आता है, दूध भी बहुत पुष्टि होता है, खाने से दूध भी बहुत अच्छा लगता है। बीते कुछ समय से हमारे देश में साइलेज का चलन काफी बढ़ गया है। इससे रोजगार के नए अवसर तो पैदा ही हो रहे हैं, साथ ही साथ डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए किसानों को भी इससे काफी सहूलियत हो रही है। तो आइए जानते हैं कैसे तैयार किया जाता है साइलेज। अभाव वाले दिनों में पशु को पर्याप्त आहार मिल सके, इसके लिए हरे चारे को संरक्षित ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।
इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आज के हमारे सफल किसान कैसे मक्का की खेती में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें आप सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम आप तक देश के कोने कोने से सफलता की कहानियां चुनकर लेकर आते हैं। आज के हमारे सफल किसान हैं सजल, जो कि साइलेज बनाते हैं। अब आपको ले चलते हैं सजल के खेत में। अच्छा साइलेज बनाने के लिए सबसे जरूरी है फसल की सही देखभाल। खेत तैयार करने से लेकर बीज बुआई और फसल तैयार होने का सही समय ध्यान में रखना होता है। साइलेज पहला काम है आपको जमीन तैयार करने का। जमीन तैयार करने के लिए आपको जमीन पे कम से कम आपको गोबर सार, पहला गोबर सार, उसके बाद यूरिया, DAP अच्छे से ज़मीन को तैयार करके 8 इंची और 53 इंची दूरी करके आप बीज को लगाइए और कुछ दिन के बाद उसको अभी निगरानी कीजिए और उसके बाद जल दीजिए, हाँ सिंचाई दीजिए और उसके बाद 11 दिन के बाद 71 डे के बाद अभी वो तैयार हो जाएगा। जब वो मक्का जब आप मिल्किंग स्टेज में जब आएगा उसी टाइम पे उसको काटिंग करना पड़ता है और उसको काटिंग करके बहुत अच्छे से उसको पॉली बैग और बोरी के साथ अच्छे से धूप में थोड़ा ये करके उसको ढलना पड़ता है और वो बोरी का जो पैकिंग होता है उसमें हवा नहीं रहना चाहिए, कम से कम एयर टाइट होना चाहिए। सजल अपने इस मुकाम पर अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर पहुंच सके हैं, लेकिन इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सजल ने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम अन्य किसानों के लिए भी उठाए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक जिला स्तरीय संस्थान है जो उत्पादन और उत्पादकता के बीच अंतर कम करने का प्रयास करता है। दक्षिण त्रिपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ICAR अनुसंधान परिसर के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 30 मई 1984 को स्थापित किया गया। मौजूदा समय में कृषि विज्ञान, पौध संरक्षण, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान, बागवानी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भागीदारी करके किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। ये हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण त्रिपुरा जो है, ये हम लोग का ICAR का अंडर में आता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम से जो परिचित है, वो ICAR का अंडर का KVK है। और हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट का जो ICAR का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का KVK है। हम लोग बाकी जितना देश में जितना भी KVK है, वो KVK जैसा है हम लोग काम करते हैं। मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन जो है, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सब का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, ये सब भी आता है। इसको छोड़ के भी हम लोग एक्चुअली ये KVK में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर जैसा हम लोग इसमें हम लोग काम करते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट पे करीबन नियरली लगभग 38% जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है और नियरली 5 लाख जैसा हम लोग का पॉपुलेशन है
ये डिस्ट्रिक्ट में। और ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो केवीके कैंपस है, हम लोग का इंस्ट्रक्शनल फार्म है उस साइड में, वो फार्म एरिया 12.7 हेक्टर एरिया लेके ये फार्म है। तो हम पहले बताया कि हम लोग बाकी केवीके जैसा टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, ये सब मामले हम लोग काम करते हैं। और साथ में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर का हिसाब से ये केवीके बहुत अच्छा से हम लोग एक्चुअली फार्मर्स के साथ बहुत कोडियली काम कर रहे हैं। और सबसे ये जो रिसोर्स सेंटर का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, हम लोग फार्मर को इनपुट जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल, सीड मटेरियल, बहुत बढ़िया सा नया जो अच्छा प्रजाति का सीड, ये सब दे के भी हम लोग फार्मर के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्टिंग होके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये लास्ट 1-2 साल में हम लोग जो केवीके का जो वर्किंग पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या किया कि हम लोग इनकम और न्यूट्रिशन, ये 2 एस्पेक्ट का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि हम लोग भारत सरकार के तरफ से भी ये 2 चीज़ को, इनकम डबल करना है, इसके ऊपर हम लोग फ्रॉम 2018 बहुत काम किया। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम लोग का केवीके का अंडर में हम लोग 114 सक्सेस स्टोरी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स का इनकम डबल हो गया, इसके ऊपर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किया है। और ये छोड़ के हम लोग न्यूट्रिशन जो है, ये एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। उसमें आ रहा है आपका बायो फोर्टिफाइड राइस और फिश, एक्चुअली मेन फूड आइटम है ये डिस्ट्रिक्ट का। और जिसके कारण ये डिस्ट्रिक्ट में राइस, फिश, ये सब के ऊपर स्पेशली बायोफोर्टिफाइड राइस वेराइटीज़, मेज, ये सब के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा काम किए हैं ये फार्मर्स लोगों के साथ। सफल किसान में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि सजल कैसे साइलेज के अलावा अन्य चीज़ों से भी लाभ कमा रहे हैं। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफल किसान। आइए अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं दक्षिण त्रिपुरा, जहां सजल किस तरीके से साइलेज के अलावा खेती से भी लाभ कमा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। कैसे वो धान के साथ साथ मक्का की भी खेती कर रहे हैं। बोरियों में साइलेज भर रहे सजल बताते हैं कि वो इसके अलावा खेतों में मक्का के बीज भी तैयार करते हैं। उनके तैयार बीज को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ICAR भेजा जाता है। इस तरह से वो मक्का की खेती करके दोहरा लाभ कमा लेते हैं। इसके साथ ही सजल धान की खेती भी करते हैं। खेती से जुड़े उनके इस काम से वो प्रति हेक्टेयर 5,40,000 रुपए कमा लेते हैं, जबकि खर्च की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 1,20,000 व्यय होते हैं। अभी मेरा जो साइलेज है उसमें हेक्टर प्रति आपको खर्चा आएगा 20,000 रुपया करके, हेक्टर प्रति आएगा 1,20,000 रुपया। और उसमें से आपको जो साइलेज निकलेगा कम से कम वो बिक के कम आएगा 5,40,000 रुपया। बहुत बड़ा फायदा है। आज के सफल किसान सजल एक FPO से भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि संगठन से जुड़ने के बाद उन्हें काफ़ी लाभ हुआ है और वो बेहतर तरीके से बाजार को समझ पाए हैं। उन्हें इससे और ज़्यादा बल मिला है। हमारे देश में वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब 86% है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान
उसमें करीब 5000 किसान शामिल है। अभी मैं एफपीओ का सदस्य हूँ और 5000 जो सदस्य है उसका साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। इससे मैं अभी एनएलएम से ऋण लेके और एआरडीडी का हेल्प लेके मेरा अभी जो साइलेज का जो मिशन है वो अगले दिन बहुत बड़ा करने के लिए मेरा सपना है। फार्मर्स का जो ऑर्गेनाइजिंग है इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फार्मर्स का ऑर्गेनाइजिंग इन द सेंस कि फार्मर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कि हम लोग का फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, ये सब के ऊपर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग का जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओ, इसके अंडर में हम लोग का दक्षिण त्रिपुरा में भी हम लोग 2-4 एफपीओ जो है ऑलरेडी 4 एफपीओ रजिस्टर्ड है, बाकी ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये 10,000 एफपीओ का जो स्कीम है उसका बाहर में भी हम लोग कुछ एफपीओ बाकी स्कीम में भी हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग का केबीके डायरेक्टली एज ए सीबीबीओ इन्वॉल्व नहीं है, बट वी आर मोटिवेटिंग देम, वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड। वो लोग को हम लोग समझा रहा है कि आप लोग कैसे काम करने से ऑर्गेनाइज होगा। इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये दक्षिण त्रिपुरा में क्या है कि मैक्सिमम आप लोग को जो किसान मिलेगा वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर होगा। वो लोग का लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो वो लोग को हम लोग अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ करके बिजनेस ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये लोग का फ़ायदा जो है ना, इनकम उतना अच्छा नहीं आता है। इसके कारण हम लोग एफपीओ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी फार्मर लोग को समझाना पड़ता है एफपीओ क्या है, ये कैसे फॉर्म किया जाता है, सिस्टम क्या है, वो लोग को मोटिवेट किया जाता है, शेयर मनी होल्डर कैसे करना है, बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी कैसे शुरुआत कर सकता है, वो लोग को ये सब बारे में हम लोग फार्मर्स को और भी जानकारी देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। जितना गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो सब फ्लैगशिप प्रोग्राम फार्मर्स के साथ हम लोग डायरेक्टली बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी कर चुके हैं। तो देखा आपने कि खेती में थोड़ा सा बदलाव कर आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि समय की मांग को समझे, पहचाने और उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं, जैसा कि सजल ने कर दिखाया। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी राय, अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। सफल किसान के नए अंक में एक और नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है